बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की सियासत में गाय एक बार फिर केंद्र में आ गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने जहां गाय और गौठान के लिए स्थायी व्यवस्था की बात कही, वहीं कांग्रेस ने मौजूदा हालात पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए इस बयान के बाद कैसे फिर से छिड़ गई है गाय की राजनीति। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से इस बात को हमारे प्रदेश के कैबिनेट में और भी मंत्री रहेंगे और भी लोगों से सलाह मशवरा करके महाराष्ट्र में गाय माता का वो पदवी मिल गया है, वहां पर निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन हम लोग भी करेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री का ये बयान बताता है कि आने वाले समय में गाय और गौठान को लेकर सरकार क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बाबा के दरबार में जो बातें कही, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार गाय को गौ माता और आवारा पशुओं के लिए स्थायी व्यवस्था करने जा रही है। इधर मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया और उधर पूरे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गाय पर केंद्रित हो गई। कांग्रेस को तो जैसे मौका मिल गया है, प्रदेश में आवारा पशुओं की स्थिति और बदहाल गौठान की ओर इशारा कर एक बार फिर कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मुख्यमंत्री की घोषणा को जुबानी जमा खर्च मानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, बड़ा देर के बाद लाइन में आए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर जब लगभग 7-8 महीने पहले रायपुर आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी था कि गौ माता को माता का दर्जा देना चाहिए। उस समय तो साईं जी को समझ में आया नहीं, लेकिन अब सवाल ये है, लगभग 2500 गायों की मौत हुई है। क्या माता का दर्जा देने के बाद भरपाई होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा चीज, लगभग पूरे प्रदेश से 5 लाख से अधिक गायों की और गौ वंशों की गायब होना, यहाँ से तस्करी होना, क्या इसका जिम्मेदारी लेगी क्या सरकार? गौ माता को माता का दर्जा देने से क्या गौ हत्या रुक जाएगी? क्या गौ तस्करी रुक जाएगी? क्या सबसे बड़ा सवाल। 2500 से अधिक हत्या होने के बाद आज मुख्यमंत्री को आज याद आ रहा है गौ माता दर्जा देने का। इन हत्याओं का और इतने तस्करी का जिम्मेदार कौन है? इधर कांग्रेस जब गायों के संरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो सरकार की ओर से भी जवाब सामने आए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और गायों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गाय और गौठान को संवारने की बात कही है। गौ माता राजमाता तो है ही है, वो राष्ट्र माता है। यदि दर्जा दें तो इसमें दिक्कत नहीं है। हर भारतीय के, हर सनातनी के, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। ये तो हम सबकी माता हैं, राष्ट्र माता हैं। सरकारी और अधिकृत रूप से राजमाता या राष्ट्रमाता देते हैं तो स्वागत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने गौ माताओं के बारे में ये बड़ी चिंता की है। लेकिन हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। और जब भी एक हिंदू गौ माता को देखता है तो अपनी माँ के रूप में देखता है। सदियों से, युगों से हमारी माता है। गाय भारत में पूजनीय होने के साथ साथ हमेशा से सियासत का एक बड़ा मुद्दा रही है। गाय पर वोट बैंक की राजनीति कोई नई नहीं है और भाजपा के एजेंडे में गाय एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए भाजपा सरकार में गायों की दुर्दशा पर विपक्ष हमलावर है और सरकार अपनी प्रतिबद्धतावादी नीति से चल रही है। ऐसे में लंबे समय बाद ही सही, लेकिन गाय सियासत के केंद्र में है। अब राजमाता का दर्जा देने के फैसले को लेकर छिड़ी चर्चा ने सियासत को और गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।